कि जो मिस्टर वाइट है ही इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग द पा एंड उसे फेथ है इस पे कि डेफिनेटली इट विल वर्क एंड ही इज़ बिलीविंग ऑन ऑल द सुपरस्टिशियस थिंग्स जो भी इंडियन फ़कीर ने इस पर स्पेल किया है इज़ थिंकिंग कि डेफिनेटली ही विल रिटर्न 200 पाउंड्स जो है वो रिटर्न कर देगा इससे। एंड ऑन द अदर हैंड साइड जो हर्बर्ट है ही इज़ मेकिंग फन ऑफ दिस पा, ही डजंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स एंड वो अभी अपने काम पे भी जा रहा है एंड ही इज़ सेइंग टू फादर मिस्टर वाइट कि अगर आपको लग रहा है ना कि इसमें कुछ है तो आप ऐसे करो, मैं काम पे जा रहा हूँ, वो मिडनाइट को उसका काम स्टार्ट होता है, मैं काम पे जा रहा हूँ, तो आप ना इस पा से क्या मांग लो, एक विश मांग लो कि हमारा 2000 पाउंड है जो वो हमारा डेप्ट है वो क्लियर हो जाए एंड वी कैन परचेज़ आ होम, है ना, हम खरीद सकें। एंड देन ही लाफ्स, थोड़ा सा वो हंसता है, मीन्स ही इज़ मेकिंग फ़न एंड हिज फादर इज़ थिंकिंग बियॉन्ड हिज थिंकिंग, जो वो सोच रहा है उसकी थिंकिंग से परे उसके फादर सोच रहे हैं। एंड मिस्टर सर्जन मॉरिस है, ही हैज़ ऑल्सो ही वेंट आउट, वो भी जा चुका है। नाउ हर्बर्ट इज़ ऑल्सो गोइंग। ऑन द अदर हैंड साइड ओनली मदर एंड मिस्टर वाइट इज़ नाउ एट होम, है ना। एंड व्हाट हैपन कि जो मिस्टर वाइट है वो उसे यूज़ करना चाहता है, तो वो अपने हाथ पे रख के उससे एक अपनी ये चीज़ मांगता है जो उसकी एक ड्रीम है कि डेप्ट है वो ख़त्म हो जाए। तो वो जो पा है वो हल्का सा मूव करता है एंड उसके बाद वो जो उसकी वाइफ है वो कहती है कि इट विल नॉट वर्क, वैसे ही है ये, इसमें कुछ नहीं है ना, डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स। बट जब रात को मिस्टर वाइट सोने लगता है तो वो जो पा है वो उसको याद आता है कि वो पा मेरे हाथ पे मूव भी हुआ था एंड उसे रात को काफ़ी फेसेस भी नज़र आते हैं, डरावने डरावने जो भी है, एक हॉरर सा मिस्टीरियस सा इन्वायरमेंट बन जाता है एंड इवन ही डजंट फील गुड व्हेन ही वो स्लीपिंग, वो अच्छा नहीं फील कर रहा है क्योंकि he used that pa and he wished from that pa, first wish he had made, उसने वो बना चुका था। एंड व्हाट हैपन इन द मॉर्निंग, क्या होता है उनका जो दरवाज़ा है वो खटखटाता है। एक ना इसमें ये पूरे प्ले में एक चीज़ बताई गई है कि जो दरवाज़ा है ना उसकी जो बोल्ट है, उसकी जो कुंडी है वो थोड़ी स्टिफ है, वो इजीली लगती नहीं है और वो इजीली खुलती भी नहीं है। सो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज़ आगे आपको पता चलेगी क्या है इसका मोटिव इसको बताने का। एंड व्हाट हैपन कि जब मॉर्निंग होती है तो एक कोई पर्सन है वो कुछ पार्सल लेके आता है एंड मिस्टर वाइट इज़ फीलिंग कि डेफिनेटली माई विश हैज़ फुलफिल्ड हो चुकी है, बट दे आर वेटिंग फॉर देयर सन, क्योंकि वो भी एग्जैक्ट 9 o'clock मॉर्निंग में आ जाता है एंड दे ऑल डू ब्रेकफास्ट टुगेदर, बट टुडे हर्बर्ट हैज़ नॉट कम येट, अभी तक वो नहीं आया है एंड दे आर वेटिंग फॉर द सन कि वो आएगा, हम उसे दिखाएंगे, देखो इस मंकीज़ पास से हमारा ये विश पूरी हुई है, लेकिन इज़ नॉट कमिंग, वो अभी तक नहीं आ रहा है। देन दे केम टू नो कि ये जो है अमाउंट है जो उन्होंने रात को विश मांगी थी मिस्टर वाइट ने, they got that amount but it's a compensation check, ये एक compensation check है because their son is not in this world now, his dead and Mr. and Mrs. White feel very lonely, miserable, they find no purpose in living। वही बात हुई ना, उनका पर्पस तो उनकी एक विश तो कंप्लीट हो गई, लेकिन आफ्टर दैट व्हाट हैपन कि उनका जो बेटा उनके साथ नहीं रह पाएगा। वो मंकीज़ पा था, वो उसने अपना काम किया, दे कैन स्टिल हैव 2 more wishes। अब क्या है, उनका बेटा है वो नहीं आया है ना, एवरी डे मदर इज़ वेटिंग, मदर का देखो बेटे के साथ इमोशनल अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, फादर इज़ लिटिल बिट प्रैक्टिकल एंड नाउ व्हाट happened earlier mother was not interested in using that monkey paw, but now what happened after 2 or 3 days they are feeling very lonely, so father now he came to understand ki because their son is not in this world so he will not come again। बट वट हैपन कि जो मिसेज़ वाइट है डजेंट एग्री इन द बिगनिंग, सो मिसेज़ वाइट क्या करती है, वो दोबारा से अपने हस्बैंड को कहती है कि हम वही मंकीज़ पाया उसे यूज़ करें, अभी 2 विशेज़ तो पेंडिंग है ना। तो उसका फादर कहता है कि नो नो इट्स नॉट गुड, है ना, वही चीज़ आ गई, जो डेस्टिनी हो चुकी है, जो आपका साथ हो चुका है ना, उसको अगर आप बदलने की कोशिश करोगे द नेक्स्ट थिंग विल नेगेटिव विल हैपन इन योर लाइफ। सो वो क्या करती है, उसकी वाइफ ज़बरदस्ती से उस मंकीज़ पा को हिलाती है, सो ही हैज़ टू एग्री। द सेकेंड विश फॉर रिटर्न टू, वो क्या मांगती है, सेकेंड विश है कि हर्बर्ट वापस आ जाए। सून अलाउड, अब देखो ये ना लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, इट्स वेरी डेंजरस ख़तरनाक सा भी लगता है, बहुत ज़्यादा दुख वाला भी लगता है, क्योंकि मदर का सन के साथ एक अटैचमेंट है। इसे ध्यान से सुनना
क्या होता है, जैसे वो सेकंड विश मांगती है ना कि हर्बर्ट दोबारा से ज़िंदा हो जाए, ये मांगती है, लेकिन मिस्टर वाइट को पता नहीं ये मांगेगी। ये चीज़ बिल्कुल ही जो नेचर है उसके ऑपोजिट है, वो चीज़ उसे नहीं मांगनी चाहिए थी, लेकिन मदर है तो बीइंग अ मदर उसने ये चीज़ मांगी। सो एकदम से क्या होता है, सून अ लाउड नॉइस नॉकिंग इज़ हर्ड एट द डोर ऑफ द हाउस। मिसेस वाइट इज़ सर्टन दैट हर सन, क्योंकि जो विश मांगी है उसके कारण अब मिस्टर वाइट का जो बेटा है वो आ गया है, इसका मतलब दरवाजे पे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटक रहा है। शी वॉन्ट्स टू ओपन द डोर, मदर को सन से मिलना है तो वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन मिस्टर वाइट टेल्स मिसेस वाइट नॉट टू ओपन द डोर, शी शुड सी द गोस्ट ऑफ हर्बर्ट विद द मल्टीट्यूड बॉडी, है ना, म्यूटिलेटेड बॉडी, कि बाहर हर्बर्ट नहीं है, उसका भूत है। द नॉकिंग एट द डोर बिकम्स लाउडर, मिसेस वाइट स्ट्रगल विद द अपर बोल्ट। आपको बताया था ना कि मिसेस वाइट है वो दरवाज़ा खोलने जाएगी, लेकिन उनकी जो बोल्ट है ना ऊपर की वो थोड़ी सी स्टिफ है, वो अच्छे इजीली खुलती नहीं है। अगर वो इजीली खुलती तो वो एकदम से खोल देती और हर्बर्ट का गोस्ट अंदर आ जाता, लेकिन व्हाट हैपेंड हियर कि वो जो बोल्ट है वो स्टिफ है काफ़ी, वो नहीं खुल रही है और वो उसे खोलने की कोशिश कर रही है, लेकिन एकदम से मिस्टर वाइट व्हाट ही डिड, मीन टाइम वो मंकीज़ पास से थर्ड विश मांगता है। वो क्या है कि उनका बेटा दोबारा से डेड हो जाए। ही विशेज़ हर्बर्ट डेड। As he makes the wish, the knocking stops. वैसे ही knocking रुक जाती है। Mrs. White opens the door, but Herbert is not to be seen. Herbert नहीं दिखाई देता क्योंकि stiff थी bolt और अब उसका भूत भी जा चुका है, अब third wish भी fulfill हो गई है। The effect of the third was has taken place. There is nothing but moonlight and emptiness outside. ये स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लास्ट का जो सीन है ना, अगर उसे इमेजिन करो, यूल फील डेफिनेटली कि एक गोस्टफुल सा एनवायरनमेंट बन जाता है, एक मिस्टीरियसनेस वी कैन फील, है ना, क्योंकि ये एक्ट है, इसमें हम हर चीज़ को फील कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि कैसे एक तरफ से मिसेस वाइट है वो दरवाजे की कुंडी को खोलने की कोशिश कर रही है, बट ऑन द अदर हैंड साइड मिस्टर वाइट इज़ अगेन विशिंग फ्रॉम द मंकीज़ पा कि हमारा बेटा है वो दोबारा से वो डेड हो जाए। तो सारी जो स्टोरी है इस तरह से ख़त्म होती है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसे रीड करते हुए व्हेन यू रीड इन द क्लास, एंड आई लव दिस स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।